बिल्कुल त्याग दिया। इसमें क्यों गोते खाऊं? हम क्षण की प्राप्ति सुख की क्यों करें? हम जीवन की सुख की प्राप्ति क्यों नहीं करें? समझो बंधुओं, देखो ने अपने थोड़े से समय में, थोड़ी सी आयु में कहां चले गए, किस गति को प्राप्त कर लिया, किस गति को प्राप्त कर लिया। आज उन्हीं का काल चल रहा है, उन्हीं महावीर का काल चल रहा है। तो बंधु अपने कुछ जगाओ, चारों तरफ देखो। तुम्हारे साथ में लिखा हुआ लेख होता है, जहां सच्चा धर्म होता है वहां बाजा नहीं बजता है। जहां मायाचारी होती है वहां हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ होती है। समझ जाओ, उसी भीड़ में मनुष्य लगा हुआ है, लेकिन उस भीड़ में कौन शामिल नहीं हुआ? कौन सा जीव शामिल नहीं हुआ? आप लोगों को पता होगा। चारों तरफ डिगडिगी बजाई गई, देवों ने मायाचारी उत्सव मनाया, समोसा लगा दिया, आदमी तोड़ तोड़ कर मनुष्य गया, लेकिन कौन सा जीव नहीं गया उसमें? कि 25 माह, 24 के सिवा 25 माह नहीं है। देखो, इतने भीड़ में एक जीव ने उस पर निगाह नहीं फेंकी। तो बंधु समझ जाओ, भीड़ तो धक्के खाने की होती है। ऐसे धक्के खाने से कुछ नहीं होता है। ये माया की भीड़ चल रही है, और जहां माया की भीड़ लग जाती है, माया सबकी आंखों को बंद कर देती है, और माया जाके विष्ठा में लपेट देती है। मनुष्य विष्ठा में लिपट जाता है, अच्छे अच्छे विद्वान विष्ठा में लिपट जाते हैं। क्या? घर छोड़ा, बार छोड़ा, देश छोड़ा, सब छोड़ा, कि माया से क्या? तो आज चारों तरफ देखो तुम, डंका किसका बज रहा है? कहीं चले जाओ, आज तुम्हारे अंदर के कोठे खाली किए जाते हैं, और कोठे तुम खाली कर रहे हो। जहां सही मार्ग, जहां धन की राशि जाना चाहिए, वहां नहीं पहुंच रही है। देखो, नाम से तुम खजाना लौटा देते हो, और भी नाम से कितना निकलता है? लाख की बोली में 1000 रुपया मुश्किल से निकलेगा। बोलो सत्य के असत्य? अब बताओ, वो लाख कहां गया? 1000 क्यों निकला? क्यों? मैं चारों तरफ से बोलियां लगती थी, तो मैंने उठकर 1 लाख बोल दिया। चारों तरफ से हमको देख तो लिया सबने, हमारी माला तो गिर गई, हमारा नाम तो लिख गया। अरे नाम लिखो, चक्रवर्ती को भी नाम लिखने का स्थान नहीं मिला। तुम किसमें नाम लिखा रहे हो? देखो, भरत को जब अहंकार हुआ कि हम चक्रवर्ती बन चुके, ध्यान आया कि बाहुबल बाकी हैं, अपने भाई को नहीं छोड़ा। समझो, लेकिन जब बाहुबल को नहीं
जीत पाया, बाहुबल ने छोड़ा, हमारा भाई चक्रवर्ती बन चुका है, हम राज छोड़ के चले जाएंगे। छोड़ दिया। जब राज छोड़ दिया तो बस्ता किसकी होती है? उन्हीं के कह जाएंगे। जब चक्रवर्ती भारत चाहते हैं तो लिखने को स्थान नहीं मिलता है, तो भरत रह जाते हैं, भाई के चरणों में पहुंच जाते हैं, भाई से विनती करते हैं, फिर ये अवस्था किसी की नहीं है। आज तुम्हारी है, आज तुम्हारा मकान है, कल के दिन तुम्हारे पुत्र ने बेच दिया तो तुम्हारा मकान कहलाएगा? बोलो भाई, नहीं कहलाएगा। आज तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये अवस्था किसी के नहीं होती है। ये अवस्था तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, ये तन का कपड़ा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। समझो, साथ जाएगा तो धर्म जाएगा कि अधर्म जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। माया भी साथ नहीं जाएगी, भाई यहीं छूट जाएगी। जिसको साथ ले जाना है, धर्म जो लेके जाता है उसको अपार सुख की शांति मिलती है, जो अधर्म लेके जाता है वो नरकों का वास करता है। इसलिए बंधुओं, अपने ज्ञान को जगाओ ना। ये तुम्हारा ज्ञान कहाँ है? इस ज्ञान को तुम कहाँ ले जा रहे हो? अरे ज्ञान को जगाओ। आज वर्तमान युग कैसा चल रहा है, संभलो, अपने को संभालो। अपने रास्ते पर आ जाओ, अपनी क्रिया पर आ जाओ, अपनी मनुष्य की पहचान कर लो, अपने कुल की पहचान कर लो। मैंने जैन कुल में जन्म लिया है। जैन कुल की पहचान क्या है? क्षमा पाने, जिनदेव। समझो, लेकिन आज तुम अपने कुल को भूल गए हो। हर आदमी अपने कुल को भूल गया है। हर घरों में देखो, हर घरों में देखो तो अवक्ष पड़ा हुआ है। बिना अवक्ष का खाना बनाने का स्थान नहीं है। अवक्ष कितने पवित्र बन जाते हैं घर में। सोला वाले भी हैं घर में, उसी में सोला का बनता है, उसी बर्तन पर, उसी स्थान पर सोला का बनता है, उसी स्थान पर अवक्ष का बनता है। समझो, सोला वाले क्या कहते हैं? अरे मैं अपना बना लेता हूँ पहले, एक बाद में कुछ होता है उससे कोई मतलब नहीं। अरे सोला वाले सुनो ना, तुम अपना सोला, जिस स्थान पर सोला का बना उसी स्थान पर अवक्ष का बना, लेकिन वासना तो दोनों की एक हो गई। बना तो उसी स्थान से है, उसी स्थान पर बन रहा है। उसकी गैस उसकी में निकलती, उसकी उसमें जाती, उसकी उससे आती है। ये तुम्हारे परमाणु, सोला वाले बोलते हैं उनके परमाणु, अवक्ष वाले बोलते हैं उनके परमाणु एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं। कहाँ सोला रहा? किस घर में सोला है? कोई विद्वान कह के दिखाए मेरे घर में सोला है, मेरे घर में शुद्धि का बनता है। ये विद्वान नाटक दिखाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। समझो, शुद्धि का वही है जिनके घरों में
अवक्ष ना आता हो, बिल्कुल अवक्ष ना आता हो, शुद्धि पान का भोजन बनता हो, तभी वह घर शुद्धि का परिवर्तन से बनता है। वहाँ शुद्धि का परिवर्तन जहाँ होगा वहाँ शुद्धि का वास होगा। जहाँ शुद्धि का वास होगा तो देव का वास होगा, देव की वासना होगी। उसी स्थान पर धर्म की वासना होगी। समझिए बंधुओं, यदि तुम लोगों ने जैन कुल में जन्म लिया है और जैन धर्म को तुम माना है, जैन कुल को पहचान किया है, तो अपने कुल को क्या करना है? धागा किसका लग रहा है? तुम्हारा कुल किस में बदल रहा है? कौन दोषी बन रहा है? आज कुल दोषी बन रहा है। तुम्हारा कुल में दोष लग रहा है। और किस कुल में पैदा हुए? जैन कुल में। आप जैन कुल दोषी बन रहा है। हमारे भगवान हैं, हम उनका पूजन करते हैं। आज विद्वान भी उनके हाथ से भोजन लेते हैं। क्या कहते? चलो एक हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए, चलो इतना ही पुण्य मिल जाए। किसको मिल जाएगा पुण्य? ऐसा पुण्य नहीं मिलता है। इस तराजू का पल्ला नहीं है, ये धर्म का पल्ला है। अरे अभक्ष तो मुखारबिंद में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अपने मुखारबिंद से भगवान की पूजन करना है, भगवान के गुणों का पूजन करना है। इन हाथों से दीप चढ़ाना है। ये हाथ हमारे कितने पवित्र होने चाहिए। गलत स्थान पे नहीं जाना चाहिए, अभक्ष पे स्थान नहीं जाना चाहिए। हमारे हाथ अभक्ष पे नहीं जाना चाहिए, तभी तो भगवान को हम दीप चढ़ा जा पाएंगे। जब तो हम भगवान की पूजा कर पाएंगे, तभी तो जन्माणी मेरे हाथों में आ पाएगी। सोचो, लेकिन तुम कहाँ भूल गए हो बंधुओं? तुम किसके गोते खा रहे हो? कहाँ तुम्हारी भूल हो गई है? अरे तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए। अपने कुल को तुम दाग लगा रहे हो। देखो, कोई कोई कहता है कि हमें कोई दाग नहीं लगना चाहिए। कोई ऐसा मनुष्य भी होता है शक्तिमान कि यदि उसको जरा भी उसको दाग लग जाए तो अपना जीवन का परिहार कर देता है, जीवन छोड़ देता है। इसलिए यदि तुम कुलवासी हो तो अपने कुल को जगाओ। यदि कुलवासी ना हो, सब कुछ करते रहो। यदि महावीर की संतान बनना पड़ा है, वो बनना है या हो, तो अपने कुल को संभालो। अपने घरों में, किसी के घरों में अभक्ष नहीं आना चाहिए, तभी भगवान का पूजा करने का पात्र है वो, नहीं तो पात्र नहीं है। ऐसे 8 दिन 10 दिन छोड़े से कोई फायदा नहीं। आज विधान होते हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, अभक्ष खा रहे हैं। अरे वो तो जिनालय आने योग्य नहीं है, और वो कितना सौधर्मिंद बन रहे हैं। सौधर्मिंद काय में माया से, उनको सौधर्मिंद माया से बना रहा है आज का विद्वान। आज के विद्वान को माया अपने गले से लपेटना है। पात्र नहीं देखा कैसा है? सिंगनी का दूध सोने के पात्र में रुकता है,
किसी पात्र में नहीं रुकता है। धर्म वहीं पहुंच सकता है जहां कुलवासी, धर्मवासी, पवित्र जिसकी आत्मा होती है, पवित्र शरीर होता है, तभी वहां कौन पहुंच पाएंगे। ते बात ये बार अंधता नहीं पहुंच सकती। समझिए, सोचो, विचारो अपने अंदर, समझ जाओ कितने ज्ञानी हो तुम। अपने ज्ञान को जगाओ ना। ज्ञान वही है जो सही रास्ते पर चल जाए। दूसरे के ज्ञान में ज्ञान नहीं बिकना चाहिए। वस्तु तो बिक सकती है लेकिन ज्ञान कभी नहीं बिकता है। लेकिन आज का मनुष्य ज्ञान भी बेच देता है। समझो, ये माया सब कुछ करा रही है। त्याग सबका करते हैं लेकिन माया का त्याग किसी ने नहीं किया। समझो, रस्सियां त्याग दी, सब त्याग, लेकिन माया का त्याग किसी ने किया। क्योंकि सबसे ज्यादा मायाचारी स्त्री के अंदर होती है और आज सबसे ज्यादा मायाचारी विद्वानों के पास पहुंच चुकी है। बोलो, किसका वेशभूषा किस रंग में बदल गए? आज का ज्ञानी किस रंग में बदल गया? इसलिए देखो, धर्म जहां होता है, जहां पवित्रता होती है, धर्म अपवित्रता में कभी नहीं था। दुनिया का करते जाओ खूब। देखो, आज चारों तरफ मैंने कहा है, सोच लेना आप कि जहां जहां कुछ हो रहा है, पहले जैसे घर में घर के सदस्य बैठ जाते हैं, सलाह करते हैं, ये मकान बनना है, कोई किसी के वोट गिरते हैं, किसी के वोट गिरते हैं, जिसके ज़्यादा पड़ गए उस काम बच जाता है। जिनालय काम विधान हो, चलो एक मूर्ति मंगा लीजिए, ठीक है, इससे पैसा आ जाएगा।